नमस्कार। आज हम महाभारत काल और रामायण काल को समझ लेते हैं। महाकाव्य काल के नाम से इसे जाना जाता है। इसके बाद ये खत्म और फिर बौद्ध काल या जो जैन धर्म सब है, देखते हैं क्या होता है, उधर हम प्रवेश करेंगे। तो इसको हम अच्छी तरह समझ लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, रामायण महाभारत काल की अगर बात करें तो पिछली वीडियो आप जाकर देखो, तो जब हमने वैदिक साहित्य में जब इस पर चर्चा हुई थी कि देखिए 1500 के आसपास, 2000 से 1500 नहीं, मतलब सप्त सिंधु प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ। मतलब सिंधु सभ्यता का खात्मा हुआ, फिर वैदिक सभ्यता वहाँ से आई। तो कहने का मतलब वहाँ पर कबीला वगैरह जन सब की बातें हुई है। आप पिछली वीडियो जाकर देखिए, तो वहीं से ये सब शुरू हुई है। हालांकि ये कहा जाता है कि गुप्त काल, जब गुप्त काल का मतलब 300 ईस्वी से लेकर 6ठी ईस्वी तक के काल में यह संकलन किया गया माना जाता है। बट ये बहुत पुराना है। इसका कोई साक्ष्य एविडेंस यानी कि जो आप कहेंगे सही, वो अभी तक मिल नहीं पाया है। लेकिन माना जाता है कि जब सब मतलब सिंधु सभ्यता का खात्मा हो, उसके बाद वैदिक सभ्यता हो, तो उसी काल में इसकी रचना हुई। ठीक है, देख लेते हैं रामायण काल, जो कि गुप्त काल होता है। गुप्त काल का मतलब जो 300 ईस्वी से लेकर 6ठी ईस्वी तक जो था, उसको हम मान लेते हैं रामायण काल। ठीक है, देख लेते हैं इधर। देखिए, रामायण विश्व का सबसे पुरान महाकाव्य है। रामायण विश्व का सबसे पुरान महाकाव्य है, और महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। दोनों में अंतर समझ गए आप? कभी क्वेश्चन आ जाए कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य तो महाभारत, विश्व का सबसे पुराना महाकाव्य तो रामायण। समझ गए? रामायण के रचयिता माना जाता है कि कहा जाता है महर्षि वाल्मीकि जी। जो रामायण के रचयिता थे वो महर्षि वाल्मीकि जी थे। नहीं, इन्हीं को कहा जाता है महर्षि वाल्मीकि द्वारा। हालांकि कम्मन ऋषि तमिल में अनुवाद किए, फिर बंगाली में आए, तो अलग अलग अब तो बहुत सारी रामायण आ गई है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। अब तो बहुत लोग सब लिख रहे हैं अपने अपने अनुसार से। लेकिन मूल जो है महर्षि वाल्मीकि की जो लिखी हुई है रामायण, वो है 2 भाग है उसके, बड़ी मोटी मोटी सी है, बट अच्छा लगता है पढ़ने में। और महाभारत जो हमारा है, नहीं, महाभारत में वेद व्यास जी बोले हैं कि दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इसमें ना हो। जो इसमें नहीं है मतलब वो कहीं नहीं है। समझ जाइए आप। महाभारत की 4 मोटी मोटी बुक है, तो कभी मौका मिले तो ये सब पढ़िए। महाभारत से बहुत सारी ज्ञानें आपको मिल जाएगी, बहुत सारी। बोल तो रहा हूँ, वेद व्यास जी बोल रहे हैं कि इसमें जो लिखी हुई है वो दुनिया में हर जगह है, और जो नहीं है मतलब वो कहीं नहीं है, ये इसमें लिखी हुई है। मतलब इस बुक में, जो महाभारत की बुक में लिखी हुई है, वो सब जगह है, और जो भी नहीं है सब जगह वो भी इसमें है। चलिए रामायण को देख लेते हैं। रचयिता महर्षि वाल्मीकि। भारत का आदि महाकाव्य कहा जाता है। भारत का आदि महाकाव्य अंतिम संकलन गुप्त काल में हुआ, जो 400 ईस्वी के आसपास हुआ था। मतलब भारत का आदि महाकाव्य रामायण को कहा जाता है, जिसे अंतिम संकलन गुप्त काल में 400 ईस्वी के आसपास हुआ। गुप्त काल मतलब 300 ईस्वी से लेकर 6वीं शताब्दी तक हम 6ठी ईस्वी तक के काल को कहा जाता है, जिसमें से 400 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इसको ऐसे लिख लीजिएगा, भारत का आदि महाकाव्य है रामायण। इसका अंतिम संकलन गुप्त काल में हुआ था, जो कि 400 ईस्वी के आसपास हुआ। ठीक है, ऐसे लिख लेना। कुल 24,000 श्लोक है रामायण में। कुल कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक है। चतुर्विंशति, 24,000 को संस्कृत में बोलते हैं चतुर्विंशति। एक आप पढ़े होंगे तो संस्कृत में काउंटिंग है, तो चतुर्विंशति संहिता भी इसे कहा जाता है। इसलिए 24,000 श्लोक है, इसीलिए चतुर्विंशति संहिता भी कहा जाता है इसे। रामायण का पहली बार तमिल भाषा में अनुवाद चोल शासक के कुलोतुंग, यहाँ पे आप
मैं ऐसे कर दूं, कुलोतुंग, चोल शासक कुलोतुंग तृतीय के काल में कंबन ऋषि ने किया था। महर्षि कंबन बड़ी अच्छी लिखे हैं रामायण तमिल भाषा में वो। तो रामायण का पहली बार तमिल भाषा में अनुवाद चोल शासक कुलोतुंग तृतीय के काल में कंबन ऋषि ने किया था। इसे रामा अवतार के नाम से जाना जाता है। इस नाम से जाना जाता है रामा अवतार के, जो कंबन ऋषि किए थे। रामा अवतारम, रामा अवतारम। यहाँ पर दिक्कत हो समझने में गूगल मार लेना, ठीक है। इसे रामा अवतारम नाम से जाना जाता है। रामायण का जो रामायण है ना, उसका बंगाली भाषा में प्रथम अनुवाद कृतिवांश यानी कि जो कृतिवास जो थे वो किए थे 20वीं शताब्दी में। रामास्वामी नायंकर उर्फ, इसका पूरा नाम था ईवी रामास्वामी, तो ईवी रामास्वामी नायंकर उर्फ पेरियार ने तमिल भाषा में सच्ची रामायण की रचना करी। देखिए तमिल में 2 रामायण हो गए। कंबन ऋषि द्वारा रचित, जो कि चोल शासक कुलोतुंग तृतीय के काल में रचे थे कंबन ऋषि, जिसे रामा अवतारम नाम दिया गया। कंबन ऋषि द्वारा रामावतारम नाम से जाना जाता है। अब समझ रहे होंगे कंबन ऋषि जो लिखे वो रामावतारम हुआ। और एक तमिल में जो है ईवी रामास्वामी नायंकर उर्फ पेरियर ने तमिल भाषा में सच्ची रामायण की रचना करी। और बंगाली भाषा में प्रथम अनुवाद कृतिवास ने किया, ठीक है। विश्व का सबसे पुराना महाकाव्य रामायण और सबसे बड़ा महाभारत। अब महाभारत को देख लेते हैं थोड़ी सी। देखिए महाभारत संकलन, इसका जो संकलन था, चूंकि बड़ी ग्रंथ है, तो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। महर्षि वेदव्यास ने किया, लेकिन अंतिम रूप से गुप्त काल में 400 ईस्वी के आसपास पूर्ण हुआ। देखिए स्टार्टिंग में महाभारत में कम श्लोक थी, जैसे जैसे इसमें जुड़ना शुरू हुआ नहीं, उसका नामकरण भी चेंज होते गया। जैसे मैं बात करूं गुप्त काल में 400 ईसा के आसपास पूर्ण हुआ, इसका मतलब वेदव्यास जी इसको संकलन किया। जब इसमें 8800 श्लोक थे तब इसे जय संहिता कहा जाता था। पूछा भी जाता है रामायण का मतलब महाभारत को और किस नाम से जाना जाता है, तो जय संहिता। तो जब 8800 श्लोक थे तब इसे जय संहिता कहा गया। फिर जब 2400 श्लोक हुआ तब भारत कहा जाता था। ठीक है। जब 2400 श्लोक हुआ तब भारत कहा जाता था। इसमें प्राचीनतम वैदिक जन भारत के वंशजों की कथा है। देखिए ऋग्वेदिक काल में पढ़े थे कि जो कबीलाई सब थी ना उसे जन कहा जाता था, तो उसकी चर्चा सब इसमें हुई है। 2400 श्लोक, जब 2400 श्लोक हुआ तब उसे भारत कहा जाता था। इसमें प्राचीनतम वैदिक जन या भारत के वंशजों की कथा है। समझिए, भारत के वंशजों की या जन समुदाय की कथा है। 1 लाख श्लोक जब हो गया तो महाभारत, तो इसे महाभारत नाम दे दिया गया। जब 1 लाख श्लोक हुआ तो इसे महाभारत नाम दे दिया गया, या सतसाहसी संहिता कहा गया, या सतसाहसी संहिता कहा गया। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। जो इस ग्रंथ में है वो अन्य जगह भी है, और जो इसमें नहीं है वो कहीं भी नहीं है। वेद व्यास जी बोले हैं कि जो इस ग्रंथ में है वो अन्य जगह भी है, और जो इस ग्रंथ में नहीं है वो कहीं नहीं है। वेद व्यास कुल 18 पर्व है, इसमें से 6ठे पर्व भीष्म पर्व का भाग है जो गीता है। समझ गए, यानी कि कुल 18 पर्व है, इसमें से 6ठे पर्व जो है भीष्म पर्व है, जो कि गीता का भाग है। गीता में कर्म ज्ञान भक्ति का ज्ञान संगम मिलता है। देखिए गीता में कर्म मोक्ष मतलब भक्ति का मार्ग से भी मोक्ष मिलता है, कर्म से भी, आदि बातें हुई। अब मौका मिले तो पढ़ना, 1 2 बार 3 बार में तो समझ में नहीं आएगी गीता, इसे बार बार पढ़ना पड़ेगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगी उसमें क्या कह रहे हैं कृष्ण। तो ठीक है, बहुत ही बढ़िया, अच्छा। मैं क्या कहूँ, कृष्ण दिए हैं उसको पढ़िए, मतलब कल्पना नहीं कर सकते हो इस चीज़ की, उस पर उसमें चर्चा हुई है और अच्छी तरह से। बाकी गीता में ही सर्वप्रथम अवतारवाद का उल्लेख मिलता है। अवतारवाद का उल्लेख सर्वप्रथम गीता में मिलता है। महाभारत का तमिल भाषा में प्रथम अनुवाद पेरुनदेव नार ने किया। पेरुनदेव नार ने महाभारत को सर्वप्रथम तमिल भाषा में अनुवाद किया था, जो भारतम नाम से जाना जाता है, जो
पेरुन पेरुंदेवनार ने महाभारत जो थे ग्रंथ उसे पहली बार तमिल भाषा में अनुवाद किया, जिसे भारतम नाम से जाना जाता है। ये छोटी सी वीडियो थी। गीता जरूर पढ़िए, क्योंकि बाकी ग्रंथ तो बड़ी बड़ी है, पर गीता छोटी से, लेकिन एक बार में समझ में नहीं आएगी, 4-5 बार पढ़ेंगे तब भी नहीं आएगी। आपको लगभग उसको स्वतः मतलब स्वाध्याय करना पड़ेगा, रेगुलर या 2 दिन 4 दिन वीक के 20, 30, 40, 50 बार पढ़ोगे तब जाकर आपको समझ में मतलब तब आप समझना शुरू कर दोगे। तो ऐसी है। अर्जुन को भी पहली बार नहीं समझ में आया तो हम आपका है। पढ़िए ऐसा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि दूसरे को भी लाभ मिले। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।